नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में एक बहुत ही फेमस कहावत है, लातों के भूत कभी बातों से सुन ही नहीं सकता। उसे कितना भी प्यार करो वो सुनने वाला है नहीं। हाँ, उसे झाड़ू से मारो वो शांत हो जाता है, फिर प्यार से बात करता है। दोस्तों, सेम टू सेम हाल आज ये दुनिया का। इस दुनिया में आप जिससे प्यार से बात करेंगे ना, वो आपको केवल धोखा ही देगा। जिस दिन आप थोड़ा उंगली उठा दिए, पत्थर फेंके, देखेंगे आपके सामने में घुटने टेक देगा। और बड़ी बात तो यह है, इसी कड़ी में एक और देश भारत के सामने में घुटने टेका है, माथा टेका, जिसका नाम है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी का घमंडी बुढ़िया आप जानते हैं, एंजेला मर्केल। उसे लग रहा था कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा, हमारे जैसा महान नेता तो ईयू में कोई है ही नहीं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और बड़ी बात तो यह है, जब से जर्मनी में आया तभी दोस्तों जर्मनी का ये जो कहानी है ना, वो खत्म होना शुरू हो गया। और ये हालत हो गया आज कि उसे आज कोई वैल्यू भी नहीं कर रहा। दोस्तों, उसी घमंडी बुढ़िया ने अब माथा टेक दी है, बोल दिया है कि भैया हमारे बयान को आप लोग बुरा मान लिए, हमें माफ कीजिए, हमने जो कहा उसे भूल जाइए। हम भारत के लिए बहुत बड़ा मदद लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा मदद की ना तो आज तक फ्रांस किया होगा, ना ही कोई और किया होगा। हम भारत को बहुत कुछ देने वाले हैं। दोस्तों, खासतौर पे जर्मनी ने जो बयान दिया है ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया। आखिरकार केवल 24 घंटे में क्या हो गया? जो आदमी अभी से 24 घंटा पहले तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि भारत को यूरोप वाले ने मंच चढ़ाया है, उसे बहुत ही आगे ले गया है, भारत को यूरोप वाले ने मेडिकल हब बनाया है, यूरोप के लोगों हमसे नफरत किया और हमारे साथ नाइंसाफी किया, हमारे साथ षड्यंत्र किया। और यही कारण है कि आज हम सब लोग फंसे हुए हैं। भारत ने अपना दवा पे प्रतिबंध लगा दिया है, मेडिकल सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम लोग क्या लेंगे? यूरोप में कोहराम मचेगा तो क्या होगा? दोस्तों, इस तरह की बातें जो आदमी कल तक कह रही थी, वही आदमी आज भारत का तारीफ कर रहा है, भारत के लिए बहुत कुछ देने का ऐलान कर दिया है। और दुनिया जान गया है भाई, सचमुच में पश्चिमी देशों का कोई धर्म, कोई गुण नहीं होता है, उसका डीएनए खराब होता है, कभी इधर तो कभी उधर, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ कर देगा। दोस्तों, हम लोग मित्रता के लिए कुछ भी कर देंगे, हम लोग मित्रता के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं पलट जाता है। ये तो आज साबित हो गया। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार जर्मनी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जो जर्मनी कल तक घमंड में चूर चूर था, आखिरकार उसे आज क्या हो गया है। दोस्तों, दरअसल भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया। खासतौर पे उस बयान में दो देश को टारगेट किया गया, पहला तो अमेरिका, दूसरा जर्मनी। एस जयशंकर जी ने साफ कहा कि दुनिया में कुछ देश अपने आप को बहुत लिबरल समझता है, बोलता है कि हम सबके लिए सोचते हैं, हम बहुत ही महान हैं, लेकिन वो केवल भाषणबाजी करता है। वर्तमान में पूरी दुनिया देख रहा है कि जहां मदद करने का टाइम हुआ, मदद नहीं हो रहा है, केवल भाषणबाजी हो रहा है। ये दुनिया याद रखेगा। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने ओपनली बोला कि कुछ देश चाहता है कि दुनिया एक साथ रहे, खासतौर पे सबका मदद करे, लेकिन ऐसा केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहता है, दूसरे का कोई मदद नहीं चाहता है। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने साफ कर दिया कि जब हमारे पास मौका था, हमने क्या किया? अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया, यहाँ तक कि अपने देश में खासतौर पे लोगों का बात को अनसुना करके फिर भी हम अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजे थे आज से 1 साल पहले। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? केवल भाषणबाजी कर रहा है, बोल रहा है कि ये मेरा मित्र है, क्वाड का मेंबर है, और सचमुच में ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। दोस्तों, एस जयशंकर जी ने साफ तौर पे जर्मनी को भी सलाह दिया था, बोला था कि आप लोग ये बयानबाजी मत करें, अभी महामारी है, महामारी आज यहाँ है तो कल आपके यहाँ होगा, ठीक है? ये कोई फिक्स नहीं कि भारत में ही रहेगा, कल अमेरिका में था, आज भारत में, इससे पहले चीन में था। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये केवल हमारे पास रहेगा। हाँ, याद रखिएगा, जिस दिन आप लोग पे कहर बरसेगा, आप लोग पे कुछ होगा, उस समय हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, भाषणबाजी हम भी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों, खासतौर पे इसी बात से जर्मनी, अमेरिका सब सदमे में चला गया, और इसीलिए बाइडेन ने तो ऑलरेडी दोस्तों माथा टेक दिया। बड़ी बात तो यह है कि बुढ़े ऑलरेडी दोस्तों हार चुका है, अब बुढ़िया भी दोस्तों हार गई है। बड़ी बात तो यह है कि एंजेला मर्केल ने ओपनली भारत को बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भैया हमें आप माफ कीजिए, भारत के लोगों ने हमारे बातों को उल्टा ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भारत के लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, और तमाम चीज़ भारत को चाहिए वो मैं दूंगा, चाहे ऑक्सीजन चाहिए, चाहे ऑक्सीजन जो मोबाइल प्लांट है वो चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। हम यहाँ पे बहुत जल्द सब कुछ इकट्ठा करके भारत भेजने का तैयारी कर रहा है। जर्मनी यूरोप में सबसे बढ़िया देश होगा जो भारत का मदद करेगा। भारत में जो हो रहा है ये बेहद ही दुखदायी है। दोस्तों, ये बात जर्मनी के रक्षा मंत्री का उनका कहना है कि भगवान भारत के लोगों को हिम्मत दे और इस वायरस से लड़ने में मदद करे। खासतौर पर भारत के लोगों ने बहुत हिम्मत जताया, हमें भारत के लोगों पर गर्व है, हम भी भारत का मित्र है, हमें आप लोग उल्टा ले रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की बात आप बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। अभी दोस्तों जर्मनी को अपना औकात पता चल गया है, वो जानता है कि भारत से पंगा लेके हम अधिक दिन
चल नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। आप जानते हैं दोस्तों, जर्मनी का भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, इतिहास गवाह है, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी केवल इस बात का है, जर्मनी का जो खासतौर पे मेडिकल हब था ना दोस्तों 1980 से पहले, जर्मनी दुनिया में मेडिकल के लिए दोस्तों फार्मा सेक्टर में सुपर पावर था, ठीक है। लेकिन उस सुपर पावर को भारत ने छीन लिया। इन सब के अलावा हाल ही में आप देखे होंगे फ्रांस और भारत का मित्रता खूब अच्छा बना है। तो सिंपल सी बात है, जर्मनी और फ्रांस का दोस्तों रिश्ता आज भी खराब है। दुनिया के लिए अलग बात है कि ईयू में एकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ईयू में दो देश अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, एक है फ्रांस, दूसरा जर्मनी। और इस रेस में फ्रांस कहीं आगे है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस के पास न्यूक्लियर बम है, फ्रांस यूएनएससी का मेंबर है, वीटो पावर है, फ्रांस का अच्छा मित्र है, भारत जैसा मित्र है, अमेरिका जैसा मित्र है, और जर्मनी के पास चीन जैसा मित्र है। सिंपल सी बात है, जर्मनी अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। उसे पता है कि भारत और फ्रांस मिलकर आने वाले समय में ईयू का नक्शा बदल देगा और ईयू में तो हमारा कहानी खत्म कर देगा, हमारा पत्ता साफ कर देगा। इसीलिए ये बुढ़िया हमेशा खिंचाई रहती है, हमेशा दोस्तों गुस्से में रहती है। लेकिन क्या करे, जैसी करनी वैसी भरनी तो उसे मिलना ही चाहिए ना। हमें तो न तो फ्रांस से दिक्कत है, ना ही जर्मनी से दिक्कत है, लेकिन जर्मनी को हमसे इसलिए दिक्कत है कि हम लोग फ्रांस से इतना प्यार क्यों करते। दोस्तों जर्मनी का यह मानना है कि भारत फ्रांस से इतना मित्रता न करे, भारत के लिए सब बराबर हो, जैसे जर्मनी है वैसे फ्रांस रहे, सब बराबर रहे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा मर्जी है, हम जिससे मन है उसे दोस्ती करे, मित्रता करे, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे ईयू का कोई और मेंबर हो। लेकिन इसीलिए जर्मनी हमेशा से भारत से जलते आया है और इसीलिए हाल ही में यह बयान दिया कि भारत के कारण से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। भारत अपने दवा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ईयू वालों ने भारत को सर पे चढ़ाया है, भारत को मेडिकल हब बनाया। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा था, लेकिन अब लाइन पे आ चुका है। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिरकार जर्मनी ने फिर भी भारत की मदद क्यों किया, क्या कारण है और इस तरह की बातें बोला। देखिए अब जानते हैं, जर्मनी को पता है वर्तमान में भारत अकेला नहीं है, यहाँ तक कि चाइना दुश्मन है वो भारत का साथ दे रहा है, पाकिस्तान तक भारत का साथ दे रहा है, यहाँ तक कि रसिया जो भारत का पुराना मित्र था उन्होंने तो दिल खोल के मैदान में आया, बोला है कि चाहे जो हो जाए, जैसा हमारे लिए रूस का नागरिक है वैसे ही भारत का नागरिक है। यहाँ तक कि फ्रांस ने सब कुछ देने का वादा कर दिया, बोल दिया कि हमारे पास जो है वो सब ले जाओ। इजराइल दोस्तों, सऊदी अरब, यूएई, दुनिया के तमाम देश कोने कोने से भारत को जो प्यार आ रहा है ना, यहाँ पे जर्मनी अमेरिका सदन चला गया। आखिरकार ये क्या हो रहा है, हम तो चाह रहे थे भारत अलग थलग पड़े, लेकिन भारत तो विश्व गुरु बन के उभर रहा है। भारत में ये महामारी जरूर है, लेकिन भारत का मान सम्मान और बढ़ रहा है, भारत को सब सहायता करने को तैयार है। और इस समय हम चूक जाएंगे ना तो इतिहास के पन्ने में हम एक विलन बन जाएंगे, हम एक गुंडे बन जाएंगे, दुनिया हम पे हंसेगा, बोलेगा कि जब भारत में मुसीबत आया था उस समय ये जर्मनी हमेशा भारत को धोखा दिया और उसमें भी धोखा दिया था, और जर्मनी से भारत के लोग नफरत करेगा। इसलिए दोस्तों जर्मनी अपना खासतौर फायदा के लिए भारत के सामने में एक इमेज बनाने के लिए खासतौर पे इस तरह का चाल चला है और भारत का मदद देने का कोशिश किया है।